जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम, कब आए यहाँ पर आप? यहाँ के 2 महीने तब निकल के। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे। शादी कराने के बाद आपको घर से क्यों निकाला गया? अब हमारा जीना हम बहुत है अब हमारे शौहर नहीं है, मजबूरी है। आप बोझ बन गए उन पर। आप देख रहे हैं एबीएस न्यूज, आवाज बुलंद सच की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, एबीएस न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान, दोस्त एंड होस्ट अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। चलिए नाज़रीन, आज एक नए अंदाज का एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक स्टोरी और हकीकत आपके सामने लेकर आया हूं। इस हकीकत को सुनने के बाद जरूर आपके आंख पर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ हकीकतें ऐसी होती है जो पर्दे के पीछे छुपाई जाती है, लेकिन कुछ हकीकत ऐसी होती है जो मंजर आम पर भी आने के बाद लोग उसे अंधा बनकर देखने की यानी अंधा बनकर उसे लोग अनजान हो जाते हैं। बहरकैफ कुछ हकीकत का पर्दे उठाने के लिए और कुछ हकीकत का सामना और सच यानी कड़वे सच का सामना कराने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। जिस तरीके से मैं यहाँ पर ठहरा हूं नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं शायद कोई गार्डन में आया हूं या फिर कोई ऐसे लुत्फानंदोज होने वाले मकाम पर आया हूं, क्योंकि मेरे आसपास का जो माहौल है वो बहुत खुशगवार माहौल है। यानी हरियाली है, फूल वगैरह है, मेरे अतराफ में बहुत सारे अच्छे यानी एक माहौल को सुकून देने वाला यहाँ पर एक मंजर दिख रहा है। लेकिन जब आपको मैं ले जाऊंगा जिस मकाम पर, उस मकाम को देखने के बाद यकीन माने आपकी आंख में आंसू जरूर आएंगे। देखने में तो ये जन्नत का नजारा यानी गार्डन आपको दिख रहा है, लेकिन ये वो कब्रिस्तान का एक मकाम है जहां पर जीते जी औलाद अपनी माओं को ऐसे मकामात पर छोड़ देते हैं जहां से उनका पलट कर वापस आना दुश्वार हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं नारी निकेतन फाउंडेशन की, जो ओल्ड एज होम भी है, जो सफिया माही इसके प्रेसिडेंट है और मोहम्मद हैदर जिसके वाइस प्रेसिडेंट है। ये ओल्ड एज होम पर मैं आया हूं। यहाँ के जो पहले मनाजर आपने देखे हैं वो हकीकत में ओल्ड एज होम के मनाजर है। चलिए मैं उस तरफ आपको ले चलता हूं जहां पर सबसे पहले सच सुन लीजिए। बहुत से इंसान आजकल ऐसे हैं कि कुछ नेकियां करते हुए अपने आप को इस दुनिया में जन्नती साबित करने की कोशिश करते हैं और मरने के बाद जन्नत में जाने के बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। लेकिन अफसोस और लानत है उन औलादों पर जो जीते जी अपने घर में माँ को रखते पर भी बाहर कुछ सवाब के काम ढूंढते हैं और माँ में आंसू दे जाते हैं। और कई ऐसी माएं हैं जो अपनी औलादों के ऐसे बेहसी और लापरवाही की वजह से तड़पते बिलखते रह जाते हैं। और वो मनहूस और इफलास और लानत भरी औलादें ऐसी है जो ऐसे इस मोमेंट में भी लाकर, जहां पर माँ बाप को एक सच्चा प्यार, मोहब्बत, सुकून मिलना होता है, उस उम्र में लाकर ओल्ड एज होम में छोड़ जाते हैं। ये ओल्ड एज होम में लाकर ये छोड़ इसलिए जाते हैं क्योंकि ये लावारिस हैं। तो अफसोस और लानत है ऐसी औलादों पर जो अपने माँ बाप को अपने घर बार में नहीं रखते, ओल्ड एज होम में लाते हैं। चलिए, अब जब बेसहारा हो जाते हैं तो ऐसे ही लोग जब इनका सहारा बन जाते हैं, ऐसे ही लोग इनके अपना घर बार, अफराद खानदान, इनका तमाम चीज, इनकी खुशियां, इनका गम बन जाते हैं। तो ओल्ड एज होम भी एक ऐसा मकाम बन चुका है जहां पर जब औलाद अपने माँ बाप को दूर कर देती है, उनकी खुशियां छीन लेती है, उनके चेहरों से मुस्कुराहट को खत्म कर देती है, उनके जब आखिरी बुढ़ापे में जो औलाद का सहारा होना होता है वो सहारे को वो यानी बेसहारा कर देते हैं, तो ऐसे मकामात पर आते हैं। तो कुछ मुख्तसर सी बातें हम ओल्ड एज होम में मौजूद उन अफराद से भी करेंगे जो अपनी औलादें होने के बावजूद भी बे औलाद की तरह ओल्ड एज होम में सहारा लेकर रहते हैं। आइए आपसे कुछ लोगों की बात जरूर करवा देते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं जहां पर कुछ लोगों को ओल्ड एज होम में लाकर रखा गया है, जिनका दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बेटे हैं, किसी के पास बेटियां हैं, तो किसी के अफराद खानदान हैं, होने के बावजूद भी इनको यहाँ पर लाकर रखा गया है। एक यानी मैं कहूँ कि औलाद होने पर भी ये बे औलाद की तरह यहाँ पर है। चलिए कुछ दर्द भरी कहानी इनकी जिंदगी की जो है इनकी खुद जबानी से सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? अच्छे जी, क्या नाम है आपका? जाहिदा बेगम। जाहिदा बेगम, कब आए यहाँ पर आप? यहाँ के 2 महीने तब। क्यों आए आप? अब क्या वो औलाद नहीं पूछने से निकल के। कितने बच्चे हैं आपको? 3 बच्चे। 3। उम्र क्या है उनकी? उनकी छोटे उम्र के से शादी हो गई? शादी हो गई, उनके बच्चे हैं। शादी वगैरह आप कराए? हाँ। शादी कराने के बाद आपको घर से क्यों निकाला गया? अब हमारा जीना हम बहुत है बोले। आपका जीना यानी उनका जी। हाँ। आप अब हमारे शौहर नहीं है जी, देखभाल नहीं हो रही है, क्या करेंगे, मजबूरी है। आप बोझ बन गए उन पर। हाँ। खाना पीने का कैसा होता था आपका? खाना पीना वो बेटी करने थोड़े दिन, ये बेटी करने थोड़े दिन, ऐसा रहेगा जी। हाँ। फिर यहाँ पर लाकर रखे? लाके नहीं रखे, मैं खुद ही मस्जिद में थी, लोग बात करे, कितने दिन रहते यहाँ, जाओ आंटी नको रहो यहाँ,
आपके बच्चे कमाते नहीं? कमाते वो तो वो किसका उन्हें कमा रहे खा रहे। तो क्या एक माँ को नहीं पाल सकते? तो अब तक उनको जो पाला गया वो उनको कौन पाले? हम पाले। कैसे? अब देखो, अब पैदा करने के बाद परवरिश करना पड़ता ना, औलाद को तो नहीं करे कैसा आता? पूरा उनकी परवरिश करे आप, उनको पढ़ाई वगैरह जो सब करे। अब उनकी शादियां हो गई तो वो आप उन पर बोझ लगने लगे? बोझ हो गए, बच्चे हो गए उनके। शौहर का इंतकाल कब हुआ आपके? अब 10 साल हो रहा। 10 साल। और आप घर से कब निकले? अब रमजान में एक 15-20 रोजे किए थे। रमजान में आपको घर से निकाल दिया गया? रमजान में घर से निकाला? हाँ। खुदा का डर खौफ नहीं किस दिल में? रमजान में लोग छोटी छोटी काम करके बरकतें और यानी जन्नत पाने की कोशिश करते हैं। जब अल्लाह ताला खुद एक माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा तो जन्नत को घर से बाहर निकाला। क्या आपके दिल पर क्या गुजरी? जब क्या गुजरती है ऐसे किसी को बोलने का नहीं, बोलने से क्या फायदा? जी फायदा नहीं। यहाँ पर आके आप इतना टाइम होगा, आपके बच्चे पूछते आपको? नहीं पूछते। बच्ची आपको गई जाओ, बोली जाओ अम्मा हम जहाँ भी है खुश है, तुम्हारी जगह तुम खुश रहो। बात बेटे एक बार भी नहीं आए पूछने? नहीं। चलिए, इंसान है, अगर कभी किसी दिन आपका यहाँ पर कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएंगे? क्या करेंगे बोलो? बच्चों से उम्मीद कुछ और आपको? कुछ भी नहीं। क्या करूँ बच्चा? अब मेरे को नहीं पूछ रहे तो उनको लेकर क्या करूँ? अब मेरे को नहीं चाह रहे हो ना, अब उनको क्या करना लेको? सही है। तो फिर कभी आप कोशिश नहीं किए कि आप उनसे बात करें? आपको याद नहीं आती औलाद की? याद आ रही तो क्या करना? माँ का दिल है, तड़पता है, लेकिन औलाद। फिर यहाँ पर आप ओल्ड एज होम में आए हैं सफिया माही के, तो यहाँ पर कैसे आपको सहूलत मिल रही खाने पीने से लेकर? खाने पीने अच्छी हाई बलगत तो रहता ना इंसान जी, खाने पीने की, रहने की, हर चीज की। तो यहाँ पर जो सफिया माही आपको जो खिदमत कर रही है, हाँ। तो खाने पीने फिर या कपड़े या फिर बिस्तर वगैरह कैसा आपका? सब दे रहे ना उन्हें, सब। हाँ। दवा वगैरह कुछ बीमार हो जाए देते, गोलियां भी देते, तबियत अच्छी नहीं होती, सर में दर्द। देखभाल कैसी है उनकी? उन्होंने देख रहे बोल के रह रहे ना सब। तो इनमें और औलाद में क्या फर्क आप महसूस करें? अब इनको औलाद है बोल समझना है ना जी। नहीं। खाने पीने का कैसा? खाने पीने का सुबह में नाश्ता देते, फिर दोपहर में खाना, फिर शाम में। आपके बच्चों को बच्चे हैं, पोतरे वगैरह आपके? है, एक पोतरा है, 2 लड़कियां। तो इस उम्र में आप बच्चों के साथ, पोतरों के साथ खेलने का और इस मुकाम पर है, तो आपका कभी दिल यहाँ से जाना दिल नहीं करता? क्या करेंगे, उन लोगों को पूछे तो बुला लेगा तो अच्छा। अब जाको रहना वो तो बोझ होते ना। बोझ है, माँ बोझ होती है। आप बच्चों को कुरान की तालीम वगैरह कभी दिलाए? सो पढ़े लिखे क्या करना बोल। तो अब यहाँ पर कैसा इंतजाम है आपके लिए? अच्छा है, खाना पीना, रहना, सहूलत हर चीज की है? सब हर चीज। बड़ा दुख हुआ इस माँ से मुलाकात करने के बाद। रमजान में लोग मसाजिद के अंदर टोपियां रखकर या फिर किसी गरीब को एक वक्त इफ्तार करवाकर वो जन्नत में एक मकाम हासिल करने की कोशिश करते हैं कि शायद इसके बदले अल्लाह हमें जन्नत दे दे। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस माँ के कदमों के नीचे सारी जन्नत की खूबसूरती को निकाल कर डाल दिया, उस माँ को ये बेहिस औलाद, मैं तो कहूँगा ऐसी लानती औलाद है जो रमज़ान के मौके पर अपनी माँ को घर से इसलिए कहकर निकाल दिया कि वो बोझ बन गए हैं। यानी खुद उनका पन्ना उनके लिए बड़ा मसला है। और ये बात कहते हुए 3 बेटे वाली माँ यहाँ पर आकर ओल्ड एज होम में अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें काट रही है। क्या तुम लोग को शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे पास ज़मीर मर चुका है? तुम्हारी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है कि जिस माँ की तुफैल में इस सारी तुम्हारी इबादतों को कबूल किया जाएगा, तुम्हारी हर चीज़ को कबूल किया जाएगा, तुम्हें अल्लाह ताला एक मकाम देगा, तो उस माँ को तुम बोझ बनकर निकाल देते हो, बोझ कहकर ख़त्म कर देते हो अपनी ज़िंदगी से। तो क्या तुम्हारी दुनिया कैसी रहेगी, तुम्हारी आखिरत कैसी रहेगी? क्या तुम्हें डर नहीं है? ज़रा सी शर्म करने की बात है कि तुम्हारी यही औलाद तुम्हें जब बेघर कर देगी, जब तुम्हें रोड पर फिरना पड़ेगा। ये तो माँ को फिर भी इनकी अच्छाई की वजह से अल्लाह ने आखिरी मौके पर एक सहारा तो दे दिया, इस उम्र में यहाँ पर जिंदगी गुजर रही है, लेकिन अगर इसके बदले अगर इनकी दिल से निकलने वाली बद्दुआ की वजह से अगर तुम्हें ऐसा भी मकाम ना मिले, अगर तुम रास्ते में सड़ कर मर जाएंगे, तो सोचो तुम्हारे लिए कौन आएगा तुम्हारे आखिरत में, तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे बुरे के लिए। खुदारा अगर ये वीडियो तुम तक पहुंचती है तो मेरी हाथ जोड़कर तुम्हारे गुजारिश है कि तुम अपने वालिदैन को अपने घर में रखो। कोई भी दुनिया में आप अपने वालिदैन को घरों से ना निकालें, क्योंकि जिसके सदक़े में कायनात पैदा की गई, वो मोहम्मद अरबी कहते हैं कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं नमाज तोड़ देता। तो वो मोहम्मद अरबी भी अपनी माँ के लिए तड़पते हैं, तो फिर हमारा क्या बिसात। तो लिहाजा गुजारिश है कि आप लोग अपने माँ बाप को अपने घरों में रखें। मैं तो यह कहता हूँ कि ओल्ड एज होम जो बनाए बहुत अच्छा है, सफिया माही, मोहम्मद हैदर जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात।
लेकिन मेरी गुजारिश कुछ लोगों से ऐसी है कि आप ओल्ड एज होम बनाने की कोशिश ना करें, बल्कि एक ऐसी टीम तैयार करें जो वालिदैन को जो अपने घरों से बेघर करते हैं तो उनको सजा देकर उनके माँ बाप को वहीं पर रखने वाला इंतजाम करें। तो ये बहुत सारे यहाँ पर मनाजर है, दिल को बहुत ही ज्यादा गमगीन करने वाले भी मंजर है। तो ये भी तकरीबन मैं समझता हूँ 70-75 साल की माँ जी है। अच्छा है, कैसे है, खाना कैसा है, अच्छा है, खाना वगैरह सब कैसा है? हाँ, अच्छा है, अच्छा, रहने करने सुकून है आपको, हाँ, कोई तकलीफ? नहीं, कैसा है ये लोग जो काम कर रहे हैं, सफिया मैडम कैसे है? अच्छा है, अच्छे है। हाँ, आप कोई भी हमें हर चीजें है, भतीजे है? हाँ, अच्छा हर चीजें है, जी चार्ज जी। वो उतारा है, ये उतारा घर की याद नहीं आती? आती, आती। हाँ, फिर कोई देखने नहीं आते आपको? नहीं आते, ईद वगैरह कहाँ पर? याद हुई, यहीं से ईद? हाँ, कोई मिलने नहीं आया अब तक? नहीं आए, एक बार आए, एक बार आए। हाँ, कब निकले घर से आप? अभी रब्जा नहीं हुआ था, रमजान नहीं हुआ था अभी, हाँ, उससे पहले घर से निकले आप? हाँ, मैं भतीजी रात थोड़ी, भतीजी लाके छोड़ दी? हाँ, फिर आपके बच्चे वगैरह कोई भी? शादी नहीं हुई, अच्छा, शादी नहीं हुई आपकी। हाँ, अब आपको कुछ तकलीफ हुई तो दवा वगैरह कैसा? दे रही हूँ मैं तो, मैडम देते? हाँ, आप खुश हैं यहाँ पर? हाँ, मेरी अम्मी है वो, अच्छा, आपके अम्मी के जैसे है वो? हाँ, तो कोई भी आप खानदान को कभी फोन नहीं करते? कहते आते हैं, याद आती है? हाँ, यहाँ कैसा आ गया आप इस ओल्ड एज होम में? हमारे बस्ती वाले भेजा, बस्ती वाले भेजा? मैं स्कूल में टीचर काम कर, आप स्कूल में टीचर थे? गोलना का मुमताज स्कूल, गोलना का मुमताज स्कूल में टीचर थे आप? हाँ। अच्छा और उसके बाद एडेड हो गया जी और गवर्नमेंट को एडेड BA टीचर्स आए, जी। हम लोग रुक गए। अच्छा, अब घरों में काम करके दीदी अब अच्छा। हाथ नहीं हो रहा बेटा। तो ये आप यहाँ पर जब आए हैं तो आपको पहले वाली जिंदगी याद नहीं आती? याद आती, जिंदगी किधर से किधर तक आया बोल के दुख होती। अच्छा, तो कैसा आपको आगे का मुस्तकबिल, यानी आपका फ्यूचर कैसा रहेगा? अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को मालूम। कुछ सोचे नहीं आप? नहीं, क्योंकि आप टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, तो आपका यहाँ पर अब ओल्ड एज होम में आ गए, अकेले हो गए, तो क्या यह तन्हाई कभी सताती है आपको, या फिर यार ये सब लोग जो है आपसे बात करते हैं, सब जने बात करते, बस इसी में दिल लग जाता है? हाँ, बस ये माहौल के जैसे खानदान की खैर किसी की याद नहीं है? याद नहीं, क्योंकि अब आपका जो सहारा थे वो शौहर थे, हाँ, शौहर नहीं है तो अब कोई नहीं है। कोई नहीं, तो यहाँ पर रहने का इंतजाम कैसा है आपका? अच्छा। दवा वगैरह हर चीज हाँ, अच्छा है, मिल जाती है आपको? हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस यहीं तक हिम्मत थी हमारी भी कि बताएं, इनसे बात कर सकें, ज़्यादा बात करने की हमें भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात ना होने देखे हैं, ना होता देखेंगे कभी इंशाल्लाह। लेकिन जो भी हमने यहाँ के हालात पेश किए हैं, मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी अगर ऐसे कोई वाक़यात देखते हैं तो उन तक पहुँचें, उनको अपने माँ बाप को घरों में रखने की तलक़ीन करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप अपने अहले खाना, अगर आपके पास कोई मरहुमीन है या किसी और के साल के लिए कुछ आप करना चाहते हैं तो नारी निकेतन से जुड़े, नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही से रब्ता करें, क्योंकि वहाँ पर बेसहारा लोग हैं और जिसके सब कुछ होते पर भी बेसहारा होकर यहाँ रहते हैं। उनके लिए खाने पीने, रहने, दवाई वगैरह हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में किया जा रहा है। बहुत ही साफ़ सफाई यहाँ पर मौजूद है, बहुत अच्छा यहाँ पर मंजर, यानी यहाँ बहुत ही अच्छा ख्याल किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप नारी निकेतन फाउंडेशन सफिया माही से मिलें और ये ओल्ड एज होम में रहने वालों के लिए कुछ ज़रूर मदद करें। तो ऐसी बातें और ऐसे मनाजर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि नाज़रीन, बस दिल अंदर से खून के आंसू। क्या कहें कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में हैं कि अपने कुछ इंसान जब बीमार हो जाए, बुढ़ापे पे माँ बाप आ जाए तो उसे अपना बोझ समझकर छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग भी यहाँ पर अभी मौजूद हैं। मैं जो ओल्ड एज होम में आया हूँ सफिया माही के, तो अभी बहुत भी यहाँ पर लोगों को इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। यहाँ पे कोई दिमागी तवाज़ुन किसी का सही नहीं है, तो किसी कोई बात करना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से यही वो माएँ हैं नाज़रीन जो अपने बच्चों को
जब छोटे थे हमारी चीख, जब हमको जब चोट लगती थी तो चिल्लाते वो थे, हमें भूख लगती तो पेट में दर्द उनके होता था, जब हम कोई परेशानी के आलम में आते तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते। तो वो माओं को जिस वक्त औलाद के सहारे की ज़रूरत है, जिस टाइम पर माँ बाप अपने बच्चों को सामने देखना चाहते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को जिस वक्त अपने नज़रों के सामने देखकर उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, उस तरक्की के वक्त कुछ बदनसीब लानत भरी औलादें ऐसी हैं जो अपनी तरक्की के वक्त माँ बाप को दूर किनारा कशी कर देते हैं, माँ बाप को दूर ऐसे ओल्ड एज होम में मिलाकर छोड़ देते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कब तक ऐसे वाकयात और ऐसे अफसोसनाक और दर्द भरे मनाजिर हमें देखने को मिलेंगे? खुदारा अपने माँ बाप की कदर करे। जिसके पास माँ बाप नहीं है उनसे पूछें कि माँ बाप जैसी आला अजीम नेमत का ना होना कितना उनके लिए जिंदगी में क़यामत बर्पा कर देती है, और जिसके पास है वो उसे वो गनीमत जाने, और जिसके पास रहते पर इस तरीके से ओल्ड एज होम में मिला के छोड़ देते हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता, तो उन लोगों का क्या होगा? तो बहरकैफ सफिया माही की इन खिदमात को सलाम करता हूँ। सफिया माही नारी निकेतन फाउंडेशन ओल्ड एज होम, यहाँ पर हर तरीके की सहूलत दे रहे हैं, खाने पीने से बिस्तर से लेकर हर चीज़ के, जो आप मेरे साथ में देख रहे हैं कि यहाँ पर हर चीज़ का रहने का यानी क़ियाम ताम की हर चीज़ की सहूलत में हमारे कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि थोड़े ये भी मनाजर बता दें कि इस तरीके से हर चीज़ का यहाँ पर इंतज़ाम है, खाने पीने से लेकर रहने से लेकर हर चीज़ की सहूलत है। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नए मंजर के साथ। तब तक के लिए ABS न्यूज़ को आप देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।